लेसनर का आखिरकार रिटर्न होने ही वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और क्यों रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस की मदद की स्टील केज मैच जीतने के लिए सीएम पंक के खिलाफ, और जिमी ऊसो को कौन सा टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर डब्ल्यूडब्ल्यूई की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक, तो सबसे पहली चीज भाई कि जिमी उसू की फ्यूड चालू है ड्रू मैकेंटायर, छोटी सी फ्यूड है, और ड्रू मैकेंटायर अब शायद डेमियन प्रिस्ट के साथ फ्यूड में आ सकती है। और फिर जिमी उसो का क्या है, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के ऐसे प्लान है कि जिमी उसो को एक टाइटल अपॉर्चुनिटी दी जाए। और टाइटल अपॉर्चुनिटी कौन सी, जो नया चैंपियन बना है अभी, तो कौन नया चैंपियन बना है, तो भाई LA नाइट। या तो LA नाइट नए चैंपियन बने हैं, तो LA नाइट को भी अब नई फ्यूड की जरूरत है, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं कि शिंस्के नाकामोरा के साथ उनका लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है, वो शिंस्के नाकामोरा के साथ फ्यूड में नहीं आएंगे, तो उनको भी रेसलमेनिया के लिए कोई अपोनेंट चाहिए। तो जिमी ऊसो से अच्छा अपोनेंट कौन है, और जिमी ऊसो फिलहाल स्मैकडाउन के एपिसोड है, और जे ऊसो फिलहाल मंडे नाइट रॉ पे, जे ऊसो को वर्ल्ड टाइटल के चैंपियनशिप के लिए मौका मिल चुका है गुंथर के खिलाफ, और जिमी ऊसो का पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू LA नाइट के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मौका देते हुए हमें दिख सकती है। और रेसलमेनिया में जाकर दोनों भाई चैंपियन बन सकते हैं, सिंगल चैंपियन। जिमी ऊसो बन सकते हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, और जे ऊसो बन सकते हैं कौन से चैंपियन, तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं हमें जिमी ऊसो। ठीक, तो अगली खबर हमारे सामने आ रही है कि नायोमी ने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने ही जेड कारगिल के ऊपर अटैक किया। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये नायोमी का हिल टर्न क्यों दिखाया, तो सबसे पहली चीज, डब्ल्यूडब्ल्यू के पास शायद स्मैकडाउन के रोस्टर पे नायोमी से बढ़िया हिल टर्न करने के लिए कोई सुपरस्टार नहीं था, क्योंकि लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि नायोमी हिल टर्न करेगी, नायोमी ने अटैक किया होगा जेड कारगिल के ऊपर। और दूसरी चीज, अगर रॉक फैक्शन बना रहे तो रॉक के फैक्शन के लिए एक फीमेल सुपरस्टार की जरूरत थी, और वो समवन सुपरस्टार दूसरी तीसरी कोई नहीं तो नायोमी होती हुई दिख सकती है। क्यों, क्योंकि नाया जैक्स उस स्पॉट के लिए परफेक्ट नहीं बैठेंगे। क्यों, क्योंकि नाया जैक्स अपनी अलग फ्यूड चलो, अपनी अलग स्टोरी चलो, और नायोमी के साथ इतना कुछ खास हो रहा नहीं है जब से उन्होंने टैग टीम टाइटल हारे तब से भी, और उसके बाद का बिलर को भी अपना मैच मिल चुका है रेसलमेनिया में। तो हमें ऐसा दिख सकता है कि नायोमी जेड कारगिल के ऊपर अटैक कर सकती है अगले स्मैकडाउन के शो पे, और वहां पे साइड में रॉक खड़े हो सकते हो, बोल सकते चल चलो और 2-3 चाटे लगा दे इसको, चली ज्यादा बजट देखो कैसे क्या मारे इसको, चल मार कनपट्टा मारे इसकी, ऐसा कहते हुए दिख सकते हैं। ठीक, तो अगली खबर हमारी ये सामने आ रही कि जॉन सीना ने हिल टर्न लिया। तो भाई लिया क्यों आखिरकार, जो उसके कई दिनों से खबरें सामने आ रही थी कि जॉन सीना ने इस वजह से लिया, उस वजह से लिया, मर्चेंडाइज सेल की वजह से लिया, जॉन सीना ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जॉन सीना को खुद के ऊपर यकीन नहीं था कि वो टाइटल जीत सकेंगे, ऐसा वैसा शायद। और मेन खबर ये सामने आ रही कि पहली चीज की ट्रिपल एच चाहते थे कि कोडी रोड्स हिल टर्न करे, लेकिन उनको पिछले साल की बात याद है कि जिस तरह से कोडी रोड्स की तरफ से फैन पूरी तरह बैक किया फैंस ने कोडी रोड्स को, पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू को अपना प्लान चेंज करना पड़ा इस वजह से भी। और दूसरी चीज की जॉन सीना का ये आखिरी साल है, और लगभग 4 महीने तो बीती चुके हैं, डब्ल्यू के पास अब सिर्फ हाथ में 8 महीने बाकी है, और 8 महीने में डब्ल्यूडब्ल्यू ये नहीं चाहती थी कि कोडी रोड्स का हिल टर्न करा के उनका मोमेंटम तोड़ा जाए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यू का नया फेस बनाना। इस वजह से उन्होंने जॉन सीना का हिल टर्न करना बेहतर समझा, क्योंकि जॉन सीना इसके बाद जॉन सीना को मौका नहीं मिलेगा हिल टर्न करने का, क्योंकि एक बार वो रिटायर होगा तो वो फेस रहे या हिल टर्न रहे, इसको क्या घंटा फर्क पड़ रहा है। इस वजह से भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद जॉन सीना का हिल टर्न कराया, और जॉन सीना को स्वीट 17 करने का मौका भी दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। ठीक, तो अगली खबर हमारे सामने आ रही है कि सीएम पंक क्या फेवर मांग सकते हैं पॉल हेमन से, और कैसे सीएम पंक के फेवर के जैसे पॉल हेमन धोखा देते हुए दिख सकते हैं हमें रोमन रेंस को। तो सबसे पहली चीज भाई कि सीएम पंक को एक फेवर मिल चुका है पॉल हेमन से, अगर आपको पता होगा तो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में उन्होंने ब्लड लाइन की मदद की होती है एक फेवर के बदले पॉल हेमन को। तो वो फेवर क्या हो सकता है, तो वो फेवर ये हो सकता है कि सीएम पंक कह सकते हैं कि भाई पॉल हेमन तू एक काम कर, तू सिर्फ एक नाइट के लिए मेरा वाइज मैन बन के आ। यानी कैसा, तो पॉल हेमन से कह सकते हैं सीएम पंक की चल अब तू रेसलमेनिया में हमारा मैच है सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस, ये मैच हमको बहुत जल्दी कंफर्म होते हुए भी दिख सकता है। वो मैच में तू रोमन रेंस का नहीं, तू मेरा वाइज मैन बन गया। और अगर पॉल हेमन मान गया, अगर पॉल हेमन अपने जवान के पक्के रहे, तो पॉल हेमन ये चीज करना पड़ेगा पॉल हेमन को, और रोमन रेंस भी इसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको मना नहीं कर पाएंगे। इस वजह से भी हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि जब मैच चल रहा होगा तो पॉल हेमन रोमन रेंस को कॉस्ट करेंगे, और वो पूरी तरह सीएम पंक की तरफ चले जाएंगे, और सीएम पंक और पॉल हेमन वापस एक साथ आ जाएंगे। ठीक, अब अगली खबर सामने आ रही है कि भाई अगर आपने डब्ल्यूडब्ल्यू में मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखा होगा तो वहां पे हमें डोमिनिक मिस्टीरियो हो गए, फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस हो गए, इनके नाम में कुछ चेंज देखने को मिला। अगर आपने उम्मीद की होगी या फिर उम्मीद नहीं, अगर आपने गौर किया होगा तो सबसे पहली चीज गौर क्या किया होगा, जैसे डोमिनिक मिस्टीरियो को अनाउंस किया जाता है तो उनको अनाउंस किया जाता है डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो, लेकिन ये बार सिर्फ उनको डोमिनिक मिस्टीरियो का एक अनाउंस किया गया। और मेन इवेंट में जब सेथ रॉलिंस का मैच हुआ तब भी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ने सिर्फ सेथ रॉलिंस करके उनको अनाउंस किया गया, फिर इंट्रोड्यूस किया गया फैंस के सामने। तो ऐसा क्यों कराएगा डब्ल्यूडब्ल्यू ने, तो ट्रिपल एच ने ये नया नियम बनाया है कि भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार को उनके गिमिक नाम से नहीं बुलाया जाएगा। जो फ्रिकिन रॉलिंस है वो ऐसा
ऐसा हो सकता है कि गिमिक है, शायद टोपन नाम है हम कह सकते हैं, फिर पेट नाम है, जैसे आप कुछ भी कह सकते हैं। और अब सुपरस्टार को सिर्फ उनके गिमिक नाम से बुलाया जाएगा। जैसे रोमन रेस, उनको ट्राइबल चीफ कहा जाता है, तो वो उनका गिमिक नाम है, उनका कैरेक्टर का नाम है, तो वो उनको दिया जाएगा, उसमें चेंज नहीं किया जाएगा। तो डब्ल्यू के ये ही प्लान है कि अब डब्ल्यू सिर्फ गिमिक नाम के छोड़ के डब्ल्यू सुपरस्टार को बुलाएंगे। ठीक, तो अगली खबर हमारे सामने आ रही है कि रोमन रेस ने भाई क्यों मदद की सीएम पंक के खिलाफ सेथ रॉलिंस की, कि सेथ रॉलिंस चला जाए बाहर आ जाए सेल से और मैच जीत जाए। तो सबसे बड़ी चीज कि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक एक दूसरे को वो मैच में डिस्ट्रॉय करने के लिए उतरे थे। डब्ल्यू ये नहीं चाहती थी कि सीएम पंक को क्लियर हार मिले। अगर रोमन रेंस नहीं आते तो सेथ रॉलिंस ने तो सीएम पंक को क्लियर एक दूसरे को पिन करना पड़ता या फिर सेल से एस्केप करना पड़ता। अगर ऐसा हो जाता तो दोनों कमजोर लगते हैं, फिर हम कह सकते सीएम पंक को बचाने के लिए भी डब्ल्यू ने ऐसा किया। अगर सीएम पंक एस्केप हो जाते तो लगातार दूसरी हार होती सीएम पंक के हाथों सेथ रॉलिंस की, और डब्ल्यू ये चीज करने से बचना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने ये मैच में रोमन रेंस को उतारा और सेथ रॉलिंस को जबरदस्ती सेल से बाहर निकाला। और ये मैच में प्योर हेड्रेड था। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई सुपरस्टार हील था या कोई फेस था, सिर्फ तीनों के तीनों सुपरस्टार को एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना था। और रोमन रेंस ने भी वही किया और सेथ रॉलिंस से सीएम पंक ने भी मैच चालू था तब उन्होंने वही किया, और रोमन रेंस ने भी सेथ रॉलिंस के ऊपर स्टॉम्प लगा के अपना बदला लिया और सीएम पंक को स्पीयर लगा के अपनी नफरत उसके खिलाफ साबित की, ताकि इन तीनों सुपरस्टार को रेसलमेनिया में एक मैच मिल सके इस वजह से। ठीक, तो अगली खबर हमारे सामने आ रही है कि जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में करने कहा था, शायद ध्यान दो, ठीक है, तो अब कह देता हूँ कि हमें अगले स्मैकडाउन के एपिसोड पे काफी बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तो किसकी तरफ से धमाका देखने को मिल सकता है? तो भाई जेकब फाटू की तरफ से। तो वो कैसे? आपने स्मैकडाउन देखा होगा प्रॉपर्ली, तो हमें सोलो सिकोआ और जेकब फाटू और टामा टोंगा के बीच में थोड़ा सा टेंशन लग रहा है, और ये टेंशन का इस तरह हो सकता है कि जेकब फाटू सोलो सिकोआ को अपने ग्रुप से या न्यू ब्लड लाइन से गांड पे लात मार के हकल दे और उनकी जगह एक 7 फुट का लगभग सुपरस्टार का डेब्यू करा सके। तो वो कौन है? हुकुलिया। और ये हुकुलिया एक रियल लाइफ ब्लड लाइन मेंबर है और न्यू ब्लड लाइन में इनका भी डेब्यू काफी जल्दी होने वाला है। लगभग जनवरी महीने में इनका ही डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था हुकुलिया का, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी तक उनको नहीं इंट्रोड्यूस किया टेलीविजन पे। शायद हमें अगले स्मैकडाउन के एपिसोड पे उनको इंट्रोड्यूस किया हुआ करते हुए दिख सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही है कि जे उसो 100% जीतने वाला, 100% पकड़ के चल लो भाई, तो कि जे उसो जीतने वाला टाइटल। तो क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू हर हफ्ते हमें इस चीज का हिंट दे रही है? कैसे? तो हर हफ्ते गुंतर आके जे उसो के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जे उसो के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, जे उसो को कभी स्लीपर होल्ड लगा रहे हैं, कभी पावर बम लगा रहे हैं, कभी उनको पूरी तरह डोमिनेट करके जा रहे हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा हर बार करती है। जब कोई सुपरस्टार टाइटल जीतने वाला है, टाइटल हारने वाला होता है चैंपियन, तो अपने चैलेंजर को वो कई बार डोमिनेट करते हुए दिख सकता है। और जे उसो गुंतर के खिलाफ लगातार 3 मैच हार चुके हैं, और जे उसो चौथा मैच नहीं हार सकते गुंतर के खिलाफ, वो उनके कैरेक्टर के लिए काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। और रेसलमेनिया में जाके ही गुंतर को शायद डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल हराना चाहती थी, इस वजह से भी उन्होंने जे उसो को ये जिताया, क्या जिताया, रॉयल नंबर मैच जिताया। और उसके बाद रेसलमेनिया में जैसे गुंतर अपना टाइटल रेसलमेनिया में आखिरकार जे उसो को हार जाएंगे, और जे उसो गुंतर का टाइटल रेन का एंड करते हुए हमें दिख सकते हैं और न्यू चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद जे उसो का एक वर्ल्ड टाइटल क्लास रेन हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अब ठीक बात कर लेते हैं। अब जे उसो को हो गया, अब ठीक है, गुंतर के बारे में भी हो गया, ब्रॉक लेसनर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा, तो ब्रॉक लेसनर कैसे मदद कर सकते हैं भाई कोडी रोड्स की? तो सबसे पहली चीज कि ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स के साथ आखिरी मैच लड़ा था समर स्लैम में, उसके बाद ब्रॉक लेसनर गायब होगा डब्ल्यूडब्ल्यू से। और अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि भाई ब्रॉक लेसनर वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो रिटर्न करके कोडी रोड्स की मदद कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज कि रॉक की गैंग है, उसके अंदर जॉन सीना है, और हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं और कोई सुपरस्टार उसमें ऐड हो सकते हैं। न्यू ब्लड लाइन पकड़ के चलो, और कोडी रोड्स पड़ जाएंगे अकेले। तो कोडी रोड्स सीक्रेटली ब्रॉक लेसनर के साथ मीटिंग करेंगे और कहेंगे कि ब्रॉक लेसनर अब अपन दोनों का सब कुछ ठीक है, मैं तेरी इज्जत करता हूं, तू मेरी इज्जत करता है, जरा आ मेरे को मदद कर। और फिर ब्रॉक लेसनर आके रेसलमेनिया में जब मैच चालू रहेगा तो रॉक को इन्वेशन से हटाएंगे, फिर इक्वेशन से हटाएंगे, रॉक के ऊपर अटैक करेंगे, F5 लगाएंगे, 1-2 ये लगाएंगे, सुप्लेक्स लगाएंगे, और जो न्यू ब्लड लाइन के मेंबर होंगे उनके ऊपर भी अटैक करते हुए दिख सकते हैं। और फिर बच जाएंगे जॉन सीना। फिर हमें 1-on-1 मैच देखने को मिलेगा टीम जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। ठीक, तो हमारी मेन खबर रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस के बारे में क्या खबर है? जैसे मैं आपको वीडियो में पहले भी बताया कि क्यों सेथ रॉलिंस की मदद की रोमन रेंस ने, तो इसके बाद हमें जल्दी ही मैच कंफर्म होते हुए दिख सकता है कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक, वो भी रेसलमेनिया के लिए। तो रोमन रेंस ये मैच नहीं हार सकते, रोमन रेंस ये मैच में विक्टोरियस होते हुए निकल सकते हैं। क्यों निकल सकते भाई? तो इसके लिए एक मैं आपको चीज बता देता हूँ कि अगर आपने पिछले साल का रेसलमेनिया देखा होगा तो कोडी रोड्स के हाथों रोमन रेंस अपना टाइटल हार देते, और ठीक है, तो वो यानी रेसलमेनिया में रोमन रेंस की हार हो गई। और दूसरी चीज
कि रेसलमेनिया में हार हुई, उसके बाद से रोमन रेंस गायब हो गए, तो उन्होंने समरस्लैम में रिटर्न किया। और तीसरी चीज मेन बात ये है कि रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यू लगातार 2 रेसलमेनिया में हरवा नहीं सकती भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस को फेस पकड़ के चल रही है। रोमन रेंस को वो लेवल का सुपरस्टार बनाना चाहिए जो लेवल पे अंडरटेकर है, जो लेवल पे ब्रॉक लेसनर है, जो लेवल पे जॉन सीना थे। अगर वो लेवल का सुपरस्टार बनाना है डब्ल्यूडब्ल्यू को, तो लगातार 2 रेसलमेनिया में हमें रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यू हराते हुए नहीं दिख सकती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे सीएम पंक भी, वहां पे सेथ रॉलिंस भी है, तो शायद कुछ भी आउटकम दिख सकता है, लेकिन रोमन रेंस क्लीन नहीं हारेंगे।